गरीब लड़की की जादुई बाल। एक समय की बात है, रामगढ़ गांव में एक सुंदरी नाम की लड़की रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वैसे तो सुंदरी बहुत ही खूबसूरत और छबीली थी और उसके लंबे लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देते थे और सुंदरी को भी अपने बालों से बहुत ही प्यार था। इसलिए वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने बाल ही संवारती थी और सुंदरी अपने बालों की बहुत देख रेख भी करती थी। ये देखकर मीनाक्षी उसे बहुत जला करती थी। मीनाक्षी उसके बगल में ही रहती थी। मीनाक्षी हमेशा उसके लंबे बालों को देखकर जला करती थी क्योंकि मीनाक्षी के खुद के छोटे छोटे बाल थे, जिस वजह से उसे कोई भाव नहीं देता था और हर कोई सुंदरी के ही बालों की ही तारीफ किया करता था, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता है। एक दिन जब सुंदरी बाहर अपने बाल झाड़ रही होती है, तभी बहुत तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से सुंदरी के थोड़े से बाल जाकर पौधों में फंस जाते हैं। ये देखकर सुंदरी बहुत ही घबरा जाती है और जोर से अपने बाल खींच लेती है, जिसकी वजह से उसके कुछ बाल पौधों में फंसकर टूट जाते हैं। ये देखकर सुंदरी जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, माँ, मेरे इतने सारे बाल टूट गए। इतनी मुश्किल से इनकी सेवा की थी, अब मैं दोबारा इसे कैसे बढ़ाऊंगी? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे इतने प्यारे बाल टूट गए। मीनाक्षी अपनी खिड़की से ये सब देख रही होती है। तभी उसकी माँ कंचन वहाँ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी? तू इस तरह उस गरीब सुंदरी को क्यों देख रही है? तू तो सबसे खूबसूरत लगती है। माँ, देखो तो इसे, इतने लंबे बाल होने के बावजूद भी उसमें से 4 बाल क्या टूट गए। इतना ओवर एक्टिंग कर रही है जैसे 4 बाल नहीं, पूरे बाल इसके टूट गए हों। और इतनी सेवा करती है अपने बालों की जैसे किसी कॉन्टेस्ट में जाना हो। और माँ, तेरी बेटी को तो कोई भाव ही नहीं देता। अरे मेरी बेटी, तू चिंता क्यों करती है? तेरी माँ है ना, मैं उस सुंदरी से भी अच्छे बाल ला कर दूंगी तुझे, जिससे कि सभी गांव वाले सिर्फ तेरे बारे में ही बातें करेंगे। पर वो कैसे माँ? तभी कंचन मीनाक्षी को एक लंबे बालों वाली विग ला कर देती है। इसे लगाकर मेरी बेटी सबसे खूबसूरत लगेगी और अब तुझे सब गांव वाले भाव भी देंगे। अगले दिन मीनाक्षी लंबे हील वाली सैंडल पहनकर और अपने लंबे बालों के साथ पूरे गांव में घूमने लगती है, जिससे लोग उसे देखें और उसकी तारीफ करें। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं होता। तब भी लोग सुंदरी के ही बारे में बात कर रहे थे और मीनाक्षी की तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा था। ये देखकर मीनाक्षी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है, इतनी सुंदर विग लगाई है मैंने, पर मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा। हर कोई बस उस सुंदरी के ही बारे में बात कर रहा है, जैसे कि ये कोई हूर की परी हो। मुझे तो इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए आज तो मैं इसके बालों का काम तमाम करके ही रहूंगी। बहुत प्यार करती है ना अपने बालों से, तो देख आज मैं तेरे इन बालों के साथ क्या करती हूँ। तभी मीनाक्षी गुस्से में जाती है और चुपके से सुंदरी के बालों में च्युइंगम चिपका देती है और कहती है, सुंदरी की बच्ची, अब तो तुझे अपने बाल काटने ही होंगे। बहुत प्यार करती है ना अपने बालों से, अब तुझे पता चलेगा कि छोटे बाल होने पर कैसा लगता है। तभी सुंदरी मस्त मगन होकर गांव में घूमी रही होती है और जैसे ही घूमते घूमते वो अपने बालों को सहलाती है, तभी उसका हाथ बालों पर लगे च्युइंगम पर जाता है और वो ये देखकर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरे बालों पर ये च्युइंगम कहाँ से आ गया? अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे अब अपने बाल काटने होंगे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। सुंदरी ऐसा बोलकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और रोते रोते जंगल की तरफ चल देती है। जब वो जंगल में पहुँचती है तो वो देखती है कि एक बुजुर्ग जादूगरनी पेड़ के नीचे पड़ी दर्द से कहरा रही होती है। ये देखकर सुंदरी उसके पास जाती है और पूछती है, अरे आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? और आप इस तरह दर्द से कहरा क्यों रही हो? अरे बेटी, मेरी ये जवानी तो मेरे इन बालों से थी, जिससे मैं खूबसूरत और जवान लगती थी। लेकिन अब मेरे ये सारे बाल झड़ गए हैं, जिस वजह से मेरी ये जवानी चली गई है और मैं अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस कर रही हूँ।
और ये बुढ़ापा तो लग रहा है कि मेरी जान लेकर रहेगा। लेकिन जादूगरनी जी, इससे बचने का भी तो कोई उपाय होगा जिससे आपकी जवानी फिर से लौट आए और आप पहले की तरह नौजवान और सुंदर हो जाए। हाँ बेटी, ऐसा एक उपाय है तो, लेकिन पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा कि नहीं। जादूगरनी जी, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी। तो सुनो बेटी, यदि कोई ऐसा जिसे अपने बाल जान से भी प्यारे हो और वो अपनी मर्जी से मुझे अपने सारे बाल दान दे दे, तो मेरा ये बुढ़ापा चला जाएगा और मैं फिर से नौजवान हो जाऊंगी। काश ऐसा कोई होता जो मेरी मदद कर पाता। जादूगरनी जी, मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे भी अपने बाल जान से प्यारे हैं, पर आपकी जान बचाने के लिए मैं आपको अपने बाल दान दूंगी, क्योंकि मेरे ये बाल किसी की जान से बढ़कर नहीं। तभी सुंदरी अपने बालों को काटकर उस जादूगरनी के आगे रख देती है और तभी वो जादूगरनी फिर से नौजवान हो जाती है और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। तभी वो खुश होकर कहती है, बेटी, तुमने मुझे अपने ये बाल देकर मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और अब मैं तुम्हें तुम्हारे बाल एक नई शक्तियों के साथ दूंगी, जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी की सारी परेशानी को दूर कर सकती हो, और जो कि बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बाल होंगे जिन्हें कभी कोई काट भी नहीं पाएगा, और इन बालों से तुम लोगों की मदद भी कर सकोगी। जादूगरनी सुंदरी के सर पर एक नए और शक्तिशाली बाल दे देती है, जिसे पाकर सुंदरी पहले से भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके ये बाल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे लगने लगते हैं। सुंदरी अपने गांव वापस आने लगती है। तभी उसकी नजर एक मेले पर जाती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो मेला घूम कर ही घर जाऊंगी। वैसे भी मैं कौन सा रोज रोज यहाँ आती हूँ, आज आई हूँ तो बिना घूमे जाऊंगी क्या। तभी उस मेले में अचानक से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी सुंदरी भाग कर जाती है और देखती है कि एक छोटा सा बच्चा झूले के बीचों बीच लटका हुआ है, जिसे बचाने के लिए लोग उस झूले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो झूला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिससे उसे रोक पाना मुश्किल हो रहा था। अरे कोई रोको, इस झूले को रोको, ये तो कंट्रोल से बाहर हो गया। अरे पहले कोई इस बच्चे को बचाओ, वरना तो वो मर जाएगा। अरे रोको रोको, कोई से रोको, अरे कोई तो मदद करो इस बच्चे की। तभी सुंदरी बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, इस बच्चे की तो जान खतरे में है। मैं क्या करूँ, कैसे मदद करूँ इसकी। तभी सुंदरी के दिमाग में जादूगरनी की कही बात याद आती है और वो कहती है, क्या मैं अपने इन बालों से इस बच्चे की जान बचा सकती हूँ। और जादूगरनी ने तो ऐसा ही कहा था कि मैं इससे किसी की भी मदद कर सकती हूँ। चलो एक बार कोशिश करके देखती हूँ। तभी सुंदरी आगे बढ़ती है और उसे आगे बढ़ता देखकर मेले में आए लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अरे लड़की, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें पता है ना वो झूला कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन सुंदरी आगे बढ़ जाती है और अपने बालों से उस झूले को रोक देती है और उस बच्चे को नीचे उतार लेती है। तभी मेले में आए लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सुंदरी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये लड़की तो कमाल है, इसने तो अपने लंबे बालों से ही झूले को रोक दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। अरे बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे बच्चे की जान बचा ली। मेले में आए सभी लोग सुंदरी के लिए तालियां बजाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तभी सुंदरी वापस अपने घर आ जाती है। तभी मेले में हुई घटना की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और सब सुंदरी की पहले से भी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और सुंदरी के बारे में ही बातें करते हैं। अगले दिन सुबह गांव की एक औरत सुंदरी के घर के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे सुंदरी की माँ, कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ, मेरी बेटी गड्ढे में गिर गई है, अरे कोई उसे बचाओ। उस औरत की आवाज सुनकर मीनाक्षी की माँ कंचन बाहर निकलती है और कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो। अरे मेरी बेटी गड्ढे में गिर गई है, उसे कोई बचाओ। अरे मैंने सुना है कि सुंदरी के बालों में जादू है, उसे बुलाओ बच्चे की जान बचाने के लिए। आखिर हम भी तो देखें कि ये बात सच है कि झूठ।
तभी सुंदरी अपने घर से बाहर निकलती है और भागकर उस गड्ढे के पास जाती है और अपने बालों से उस बच्ची को खींच लेती है, जिसे देखकर गांव वाले सुंदरी की वाहवाही करते हैं। और देखते ही देखते सुंदरी पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो जाती है और वो ऐसे ही रोज किसी न किसी की मदद करती और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना लेती है। ये देखकर मीनाक्षी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तो दिन पर दिन और भी मशहूर होती जा रही है, अब हम क्या करें? तभी उस गांव में एक महंगी गाड़ी में बैठकर एक आदमी अनाउंस करते हुए जा रहा था, सुनो सुनो सुनो, सारे गांव वाले मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके गांव में एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें कोई भी भाग ले सकता है और इस प्रतियोगिता में लोगों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी गाड़ी को हिलाना होगा। जो ये काम कर लेगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुंदरी ये सब सुनकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है और मेरे जीतने पर जो पैसे मिलेंगे उससे हम भी एक अच्छा सा घर ले लेंगे। अगले दिन सुंदरी भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। उस प्रतियोगिता में आए कई सारे पहलवान सुंदरी को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे ये पतली दुबली लड़की हमारा मुकाबला करेगी। यहाँ दूर दूर बड़े बड़े पहलवान आए हैं, तुम क्या उनसे मुकाबला करोगी? क्यों अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आई हो? चली जाओ अपने घर, अपना काम करो। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है लड़की। तुम सब अपनी चिंता करो, मेरी नहीं, इसलिए प्रतियोगिता पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। तभी एक एक करके सभी पहलवान अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कोई साइकिल तो कोई कार हिलाने लग जाते हैं। तभी एक पहलवान सुंदरी से कहता है, अरे लड़की, तुम तो ये साइकिल हिलाओ, मैं तो चला ट्रक हिलाने। तभी सुंदरी स्टेज पर चढ़ जाती है और कहती है, तुम्हारे पास इन छोटी मोटी गाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है? ये सब तो हिलाना मेरे लिए चुटकियों भर का काम है। मैं तो तुम लोगों को ट्रेन हिलाकर दिखाऊंगी। तभी सुंदरी सबके साथ रेलवे स्टेशन जाती है और ट्रेन को अपने बालों से खींचकर आगे की ओर ले जाती है। ये देखकर सभी पहलवानों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो लोग हैरान होकर सुंदरी को देखने लग जाते हैं। और इसी तरह सुंदरी ये प्रतियोगिता जीत जाती है और वो पहलवान बेचारे देखते ही रह जाते हैं। और सुंदरी जीते हुए पैसों से अपना एक घर बनवाकर बचे हुए पैसों को गांव के कार्य में लगा देती है, जिसकी वजह से सुंदरी पूरे गांव में बहुत ही मशहूर हो जाती है और गांव के लोग भी उसे पहले से ज्यादा प्यार करने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।